जिसमें आपको फिर हेरा फेरी में वो तोतले कैरेक्टर जिन्होंने किया वो हो गए, और मुझसे शादी करोगी में जो फादर बने थे वही केविन डेव वही हैं। वो हैं इसमें। उसमें इनका कैरेक्टर है कि वो बहुत बड़े कोई असिस्टेंट होते हैं और इनका बड़ा मेजर एक इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें, अच्छा मैं पूरी पहले कास्ट बता दूं कि केविन डेव, शरद सक्सेना, सुंदर पांडे वगैरह ये लोग हैं, छोटी कास्ट है। और इसमें यही होता है कि बहुत बड़े असिस्टेंट होते हैं, इनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। लेकिन माशाल्लाह जो दूसरे जो हैं कहते हैं ना, आप इनकी लाइफ में भी एक बंदा आता है जो इनकी लाइफ को तबाह कर देता है, इनकी प्रोजेक्ट को तबाह करता है, गलती से आया था वो छत से टपकता है, मतलब कहते हैं छत से गिरा और खजूर में अटके वक्त जो मिसाल होती है, मुझे आसमान से गिरा खजूर में सॉरी इनके साथ भी होता है कि क्योंकि नहीं मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें सीन है कि छत से गिरता है इनके रूम में, वो छत से इनके रूम में आता है, तो ये है कि बड़े मजेदार एक वो है, इनके साथ अटक जाता है, इनकी लाइफ तबाह करने में सुलह होता है। तो बड़े मजेदार, मैं ट्रेलर देखा था, तो खैर आप जब मूवी रिलीज हो रही है तो आप जरूर देखें, और बहुत अच्छी मूवी है। तो हमारी मूवीज आज कंप्लीट हमारी मूवीज आज, अरे वाह मजेदार मूवीज आई नहीं है जी, कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी है आपके पास सस्पेंस भी है। अगर आप बॉलीवुड में आते हैं तो हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भी, बच्चों बड़ों के लिए मैं बोलूंगा कि मेरे में है। उसके बाद हमारे पास राइज ऑफ टाइटन्स जो देखना चाह रहे हैं, बड़ी एक्शन उसमें, तो वो भी देखें, वो है। फिर डार्क राइड है जो कि क्योंकि मेरे जो एडवेंचरस मूवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए डार्क साइड है। तो पूरा आपका जॉनर कवर हो रहा है, अपने वीकेंड का आप एंजॉय कर सकते हैं, हर डे आप अपने डिफरेंट जॉनर रखें, ठीक है चलो आज जरा ये देख लेते हैं, आज भी देख लेते हैं, और फिर आप जिस दिन कॉमेडी का मूड हो तो फिर कॉमेडी मूवी जाके देखें, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक, आज कोई गॉसिप नहीं है हमारे पास, आज गॉसिप्स तो बहुत हैं लेकिन करने के लिए टाइम का, चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको कवर करेंगे गॉसिप्स को। थैंक यू सो मच फारूक कि आप आए, हमें सारी मूवीज के बारे में पता चला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे और आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप सबकी सुबह बहुत अच्छी है और अभी तो आपकी सुबह और मजेदार हो जाएगी क्योंकि अभी आप हमारे गेस्ट से मिलेंगे और इतना मजा आएगा ना आपको, यकीनन आप लोग हंसेंगे क्योंकि ब्रेक पे इन्होंने हमें बहुत हंसाया कि जो हमारा मूड थोड़ा सा डाउन हो रहा था और थोड़ा सा ज़ाहिर है सुबह की न्यूज़ सुन के कि जी हालात ख़राब हैं कराची के स्पेशली, लेकिन अब मूड बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इतनी अच्छी सी गेस्ट हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, इनको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर रियाना अख्तर साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपसे तो वाकई मैंने कहा ब्रेक में आपने इतना हंसाया हम लोगों को लग रहा है कि अब हम सबके मूड अच्छे हो जाएंगे। हंसना जरूरी है ना? हंसना जरूरी है, हंसते हंसते हर दुख को हर परेशानी को पीछे किए जाओ और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ खुश रहें, खुश रहना है ना? बिल्कुल। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दे दिया और आप आ गई। देखिए ये किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है, यकीन कर सुबह सवेरे उठ के यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा वैसे सुबह उठना मुश्किल लगता है या आसान? नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह सवेरे उठ जाएं आप तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप घर में हो तो सही, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है फिर वहाँ पर भी काम करना है तो आप कहेंगे थोड़ी देर सो तो लूँ क्योंकि घर में है तो हमें तो आराम तो मिलता ही है ना। घर के काम कितने भी कर लें, आप थोड़ी देर को बैठ गए, टीवी देख लिया, किसी का फोन आ गया, किसी से बात, घर में एक बंदा मेंटली रिलैक्स होता है। तो काम पे आप जाते हैं तो आपको प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है। तो क्या सुबह नहीं, लेकिन वैसे वाकई सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है उस वक्त जब आदत नहीं होती आपकी। आदत तो भाई देखो, आदतें तो बहुत ही बिगड़ गई ना। कराची वालों की आदतें बहुत ही बिगड़ी हुई है। और आप लोग की तो जाहिर है आप लोग रिकॉर्डिंग्स पे होते हैं, शूट्स पे होते हैं, तो फिर मुश्किल हो रहा होता है। भी आते तो थके भी होते हैं सारा दिन के बाद, फिर रात को सोते सोते भी रात के 2 बज जाते हैं। तो तुम मुझे खुद बताओ सुबह 8 बजे कौन उठेगा? हाँ, हम जैसे उठते हैं बस, चाहे रात पे कितने बजे भी जाग रहे हो, पूरी रातें भी अगर हम लोग जाग रहे हो, लेकिन हमें तो सुबह भाग के आना होता है शो करने के लिए। भाई ड्यूटी इज ड्यूटी है, तो फिर तो हम भी क्या कहते हैं, नौकरी की तो नखरा की। नहीं नौकरी की तो नखरा तो फिर चलेगा ही नहीं ना, नखरा तो घर पे चलता है। बिल्कुल, छोड़ दो घर पे फिर नखरे। बस पहले मैं रेडियो पे प्रोग्राम करती थी ना, तो मेरा सुबह 9 बजे जो है प्रोग्राम मेरा लाइव जाता, 9 बजे पता नहीं 10 बजे। तो फिर ये होता था मैं यहाँ से, पहले बंदर रोड पे होता था रेडियो पाकिस्तान, मैं यहाँ से जाती थी। तो उठती थी सुबह, अपने यहाँ से गाड़ी ली, वहाँ पे पहुँचे थे, सारा मटेरियल उठाया और वहाँ स्क्रिप्ट हमने लिखनी होती थी, वो स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट चेक करते थे, मतलब पॉलिसी के हिसाब से बोलना होता है ना, वो सब करते थे। उसके बाद वो जाते थे, वो प्रोग्राम खत्म करके हम लोग 1 घंटे का
तो ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी पे तो जाना है। उठते थे और जाते थे, ये करना है वो हालांकि करना है। कितनी कोफ्त हुई होती थी, लेकिन खैर वो लोगों का नहीं, इतना प्यार होता रिकॉर्डिंग है। पर भी ना, हाँ। अगर सुबह जल्दी की अर्ली रिकॉर्डिंग है, कहेंगे आपा कल आपका जल्दी का सीन है, आपको जल्दी आना है, हाँ, तो कितनी यकीनी बात फिर है, तो जाना mentally है, बंदा- commitment हो जाता है ना बाकी बंदे अगर का। ऐसे कोई बुला के हाँ। बिठा दे तो फिर वो बड़ा खलता है। सही सही। अच्छा जरा बताएं कैसी थी? मुझे लग रहा है बचपन में आप बड़ी शरारती थी, बचपन में या मुझे लग रहा है अभी भी बचपन है अंदर, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो बच्चा। देखो, आप कितनी भी बड़ी एज में चले जाएं, हाँ। लेकिन जो इंसान का जो अंदर है ना, वो वैसे ही रहता वो है। वैसे ही रहता है ना, कहीं ना कहीं खिलखिलाता कभी ना हुआ। कभी निकलता है। हाँ? मैंने कहा कहीं ना कभी नजर आता है। हाँ, नहीं, कभी कभी कैसे निकलेगा, लेकिन हम ठीक है, हम एज के साथ साथ और वक्त के साथ साथ मेंटली तो हम ग्रोथ कर रहे हैं कि अब हम इस एज में आ गए, मैं नानी बन गई, मैं दादी बन गई, लेकिन जो दिल है हाँ, वो तो अभी तक दिल तो फड़कता बच्चा है जी। बच्चों के हाँ, ये दिल तो तो बच्चा है जी। अच्छा जी, कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रहे हैं? अम्मी बात कर रहा हूँ जी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समीर, आप कैसे हैं ये बताइए? बिल्कुल मजे में हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ और आपका प्रोग्राम देख के तो और बहुत खुश हो गया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे समीर? आप बहुत प्यारी लग रही हो, आप तो आपकी बातें इतनी जबरदस्त होती है, उससे दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, चले, बहुत अच्छी बात है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि पूरा दिन गुजरना ना बहुत अच्छी बहुत एक खुशी की बात होती है। जिस दिन आपका दिन एक अच्छा गुजरा, कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर बड़ा अफसोस हो रहा होता है ना। हाँ। क्या कहेंगे समीर? हमारी गेस्ट से भी बात करें। वो गैस को उनके मैंने ड्रामे देखे, बहुत जबरदस्त ड्रामे से एक्टिंग करती है और आजकल नजर नहीं आ रही, आजकल कहाँ है, आजकल कहाँ है छोड़ भैया? दिया इन्होंने क्यों नजर एक्टिंग नहीं आ रही वगैरह। है? बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई हमें तो यही शिकायत है आप लोगों से, हम तो काम कर रहे हैं, तुम लोग हमें देखते नहीं हो। अब क्या करिए, इतने चैनल हो गए, इतने बिल्कुल। चैनल हो गए हाँ। हैं। नहीं, आप चैनल भी तो नजर नहीं इतने आ हो रही, गए अब ना। कोई ड्रामा में नजर नहीं आ रही, इतना से बताए कौन से ड्रामा में? अभी तो रिसेंटली मेरे में 2 या 3 तो मेरे अभी भी चल रहे हैं। हाँ, कई वो चैनल्स पर चैनल्स इतने हो गए ना कि फिर कौन से बंदा- चैनल पे चल रहे हैं? मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मैं नाम तो खैर नहीं ले सकती। नहीं आप ले लीजिए ना। हाँ? हाँ हाँ, भाई एक्सप्रेस पर चल रहे हैं मेरे, और अपने एयर वाई पे भी चल रहे हैं, और पीटीवी नेशनल से तो हमारे पुराने ड्रामे भी चलते रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू जी। अच्छा, आजकल लग रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। ड्रामे आते हैं और आके चले जाते हैं। वो असल में ड्रामे आते हैं और चले जाते हैं, तो ड्रामा तो मतलब ही यही है ना कि ड्रामा चलता रहे, हाँ, तो ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन अब वो वाली- निशान कौन छोड़ जाता है, ये है बात, सही बात। वो तो किस्मत की बात है, कौन निशान छोड़ जाता किसने है। निशान छोड़ा? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बचपन में शरारती थी, कोई शरारत याद है बचपन की? शरारत, हाँ शरारत है ना? मुझे एक बचपन की बस याद जरा है। हमें भी हाँ। बताइए। वो बचपन में ना, वो भले तो कुछ आता था पड़ोस से भी, पड़ोस में दिया भी जाता था, अब तो वो खत्म हो गए सिस्टम। हाँ। अब तो अगर आप किसी के घर भेजेंगे तो वो फोन करके पूछेंगे, भाई ये काय का भेजा है आपने। सही बात है। अब ये हो गया है डर ना लगा है ना, मुसलमानों कुछ में मिला इतना- विला के तो नहीं भेज दिया? नहीं, मुसलमानों में फर्क हो गया है ना अब तो, कि भाई हम ईद मिलाद नहीं नबी नहीं मानते, हम न्याज नहीं मानते, हम मुहर्रम नहीं मानते, हाँ। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये अब तो सबने इस अपने तरह की अपने वो बातें हो गई हैं, कर बिल्कुल। रखे हैं। तो वो पता नहीं क्या कुछ पका था, तो मैं पड़ोस में ना लेकर गई, तो मेरे मियाँ जो है, इनके छोटे भाई भी ना, वो भी आए हुए थे वहाँ पे हैदराबाद अच्छा, में। ये शादी के बाद की शरारत है? ये शादी से पहले की अच्छा, शादी से- बचपन की शरारत तुमने अच्छा, पूछी मैंने ना कहा नहीं, आपने मुझसे। कहा मेरे मियाँ के भाई आए हुए थे। हाँ, मतलब शादी से पहले, मतलब अच्छा। मेरे मियाँ जो ना मेरे खालाजाद भाई ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक ठीक है। है ना, तो ये लोग भी हैदराबाद आए हुए थे, तो वो खूब पका वका था, तो वो अम्मी ने कहा कि मुझे के जाके तुम वहाँ पे जाके दे आओ पड़ोस में। तो मैं वो ले, तो मेरा जो देवर जो अभी देवर है, उस वक्त तो मेरे खालाजाद भाई थे ना, उसका तो वो खालिद तो था। मैंने उनको कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। सही। वो भी मेरे साथ, मैं उनको दिखाने के लिए लेके गई, तो मैं जाई, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने हमें बुलाया अंदर, हम जाके बैठे, उन्होंने पूछा ये कौन है, मैंने कहा ये मेरा नौकर है। आज तक सबको याद है। फिर मियाँ बोलते देखो तो ये बजवन जी कितनी शादी है। सही बात है, वाकई आपने वो नौकर बना दिया। मैंने उनको नौकर घर पे आए, हमारे इसने मुझे तो वो नौकर बना दिया, ये मुझे उसके लेकर। बिल्कुल। तो जी, ये कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी। लास्ट टाइम मैं पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ, देखे मजे की बात, कॉल लग गई मेरी। अच्छा, आप तो अली बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपकी तो कॉल आती रहती है अली। तो जी थोड़ा सा मजाक कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा माहौल और अच्छा हो लेकिन जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माहौल का अच्छा रखना बहुत जरूरी। क्या कहेंगे अली?
बस ये माशाल्लाह बड़ी सीनियर फनकार है, बहुत अच्छी है। उनको देखते देखते अभी तक मेरे बाल काले हो गए। चलें ठीक है जी, सफेद कब कर रहे हैं आप अपने बाल, ये बताएं। सफेद अभी 25-30 साल बाकी है मेरा। चलें ठीक है, क्या बात करेंगे आप हमारे साथ, हमारी गेस्ट से? हाँ जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा फनकार है, बड़ी डूब कर अदाकारी करती हैं और बहुत शौक से, खासकर मेरी मम्मी ने बहुत शौक से देखती हैं। तो वाकई अदाकार जिया जी, ये बात करनी थी। दूसरी, कल का शो बड़ा शानदार था, बड़ा लाजवाब था। अच्छा, तो ऐसे ही शो मुनक़िद करते रहा करें, ऐसे गेस्ट बुलाते रहा करें। और एक बार आपने 70 वाला दिखाया था जो लास्ट टाइम, वो भी ऐसे शो इनेकाद करें तो मजा आ जाए। खासतौर पर जिया जी अगर सेशन देने हुआ, ऐसे शो अगर सैटरडे को हो तो हमारी छुट्टी बहुत भरपूर अंदाज में गुजरेगी। चलें ठीक, जरूर 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 जरूर। जिया जी थोड़ा सा एक और तरफ पॉइंट ऑफ व्यू कहना था कि यार हमारे शहर में जो आग लगी, अल्लाह ताला इस पे रहम फरमाए, करम फरमाए शहर पे, मगर सीधा साधा अमन अमान का मसला इस तरह हल हो सकता है कि जो 98% लोग नुमाइंदगी करते हैं, आप उनको वजारत मिनिस्ट्री और जो है इंटर मिनिस्ट्री उनको दे दें, फिर देखते हैं क्या तब्दीली होती है। ये भी थोड़ी सी देनी थी। मैं तो कहती हूँ सब इस्तीफा दे दें, जाने छोड़े आवाम की, नए इलेक्शन होंगे फिर नए लोग आएंगे। या उधर ये संभालिए, अपने लोगों को संभाल ही नहीं सकते। आए दिन कराची बंद, आए दिन कराची बंद, आए दिन वीक में तो 3-4 दिन। रियाना जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज माशाल्लाह आज से जरा का मीटिंग कर रहे हैं, तो ये वाली मिनिस्ट्री आप उनको दे देना, इंटर मिनिस्ट्री आप मुतहदा को देख के देखें, अगर वो अमन कायम कर दो तो फिर बिल्कुल ठीक है, वरना वो कहते हैं हमारे हाथ पैर बनने में। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इनको मिनिस्ट्रियां चाहिए, लोगों की मजबूरियां या उनकी जरूरतें इनको पूरी नहीं है करनी। ये मिनिस्टरों पे लोगों को मरवा रहे हैं, मिनिस्ट्रियां चाहिए इनको। मिर्जा वगैरह बस्तान वगैरह नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो आप दूसरों को देख के तो देखें किसी को। ठीक है अली, आपकी सजेशन हमने सुन ली है, ठीक है, इट्स ओके। लाइक हम ये पॉलिटिकल शो तो नहीं है ना बिल्कुल भी। नहीं मतलब हमें तो लाइटली हालत में आकर थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा था। देखिए अब मैं जॉब पे नहीं, मेरे साथ कितने लोग जॉब पे नहीं जा सकते, जो मोची है, जो हलीम लगा रहे हैं, जो पान बेच रहे हैं, वो आज का खर्चा कैसे पूरा करेगा, ये कहना था। थैंक यू एंड टेक केयर। देखिए मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि हम सब ने दुआ करनी है और हम सब ने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, जो हमारे बड़े जो कुछ भी वो बैठे प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो भी यकीनन मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। क्या जाए सियासत में यार, अवाम बेचारा तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में ही है। जी हाँ, किसी को पता है कि मैं सुबह जा रहा हूँ अपने घर के लिए, जा रहा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, कि वापस घर आता भी हूँ कि नहीं आता हूँ। बिल्कुल, उनको उनको क्या मतलब है इन मिनिस्टरों से, इन कुर्सियों से। गरीब आवाम कहता है मुझे 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी मिल जाए और मैं सुकून से रात को अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ सोऊं। ये थोड़ी है कि मैं जाऊं और वापस ना आऊं, मेरे बच्चे जो सड़कों पे भीख मांगते फिरे, मेरी लड़कियां दर दर धक्के खाती फिरे, घरों में झाड़ू पोछा करती फिरे, अब मेरी बीवी रोती रहे। मैं सिर्फ आई मीन हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई अपनी बात करता है। एकदम से आज का जो हुआ वो इतना डिस्टर्बिंग हुआ इसलिए क्योंकि देखिए हर एक के अपने प्लान्स होते हैं। जब आप थोड़ी देर पहले इंटीमेट कर देते हैं, आप बता देते हैं कि जी कल छुट्टी है, तो लोग अपने काम कर लेते हैं। पेट्रोल पंप में मैंने सुबह जब आई थी तो इतनी लाइन थी, लोग खड़े हुए थे, तो देखिए परेशानी इस तरह से होती है। तो पेट्रोल पंप बंद थे, बिल्कुल शटर डाउन था। जी हाँ, तो यही खुद सोचो ना, हम जैसे लोग रात को इतने थके हुए आते हैं कि भाई आखिरी टप्पा है पेट्रोल का, अजी पेट्रोल डलवाना है, चलो छोड़ो सुबह डलवा लेंगे। अब मैं यही रास्ते में वापस आई तो मैं यही ड्राइवर से कही, मैंने कहा हमारे जैसे बंदे ही मरते हैं, हम लोगों का टाइम नहीं होता है, सुबह पे छोड़ देते हैं ना सारे काम, कल कर लेंगे, कोई अभी जल्दी में है या जल्दी जल्दी जाना है भाई, वापसी में कर लेंगे, वापसी में भी थके हुए। बस कहते हैं ना कभी भी अपना काम जो है ना वो दूसरे वक्त पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसी वक्त कर लेना चाहिए। ये सबक आज मैंने सीख लिया है। तो अब तो यही ऐसे हो गया है ना, पता ही नहीं कि भाई रात को ठीक ठाक सो और सुबह जब उठो तो पता चला कि दुनिया उल्टी हुई है। बिल्कुल यही ना। अच्छा अब तो जरा हम आ जाते हैं, किस तरह से आई इस इंडस्ट्री में, ड्रामों में, रेडियो करा माशाल्लाह, ड्रामे किया और एक से बढ़कर एक, और क्या एक्टिंग जबरदस्त। तो सीखा था, एक्टिंग को सीखा था या शुरू से शौक था कि मैंने ड्रामे करने? नहीं, कुछ नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं था, और बस ये तो कहाँ क्लिक हुआ था, कहाँ से कैसे एंट्री दी थी? भाई इत्तेफाकन मेरी हो गई एंट्री, और मेरी रेडियो पर भी एंट्री इसी तरह से इत्तेफाकन हुई, ऐसी रेडियो पर। अच्छा लेकिन मुझे समझ नहीं आता, हर कोई ये कहता है भाई इत्तेफाकन हुई, इत्तेफाकन किस तरह से हुई? लाइक एक शौक तो होगा ना आपको कि अच्छा चलो जाके जरा ट्राई तो करती हूँ, ऐसा हुआ या किसी ने देखा आपको कि नहीं आप अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं? नहीं 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 भाई देखो, मैं रेडियो पे तो ऐसे इन हुई कि वो पहले ये होता था ना कि एक डे होता था, उसमें बच्चों को सारा विजिट कराया जाता था, तो टेलीफोन एक्सचेंज दिखाया जाता था, रेडियो पाकिस्तान दिखाया जाता था, मतलब नॉलेज के लिए। तो इस तरह से मैंने रेडियो पाकिस्तान स्कूल के दौर में मैं गई, एक दफ़ा मैंने ऐसे ही देखा, बस वो अनाउंसर को मैंने देखा कि वो हेडफोन लगा के अनाउंसमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
आपने कहा मैं भी अनाउंसमेंट करूंगी। करूँ मैं। और इस तरह से मेरी रेडियो, मैट्रिक के बाद मेरी रेडियो पे एंट्री हो गई। ठीक है। फिर जब मैं शादी होकर तो कराची घर आई, वालों ने नहीं कहा कि रेडियो क्या करने की क्या जरूरत आ रही है, नहीं क्यों बहुत कर? नाराज अच्छा थे, बहुत, अम्मी तो मेरी बहुत सख्त नाराज थी। अच्छा। मैं रेडियो पर आई तो कह रही क्या है वो, क्योंकि मैं प्ले भी फिर करने लग गई ना। हाँ